हेलो बच्चों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। आज मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में यूज होने वाले बेसिक फॉर्मूले, बेसिक आइडेंटिटी और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्डों के मेल से बना है, जिसमें हमारा पहला है ट्रिगोन, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल, एंड दूसरा हमारा है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है टू मेजर। कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में हमें किसी ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डिफिनीशन क्या कहती है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं इस चैप्टर में कौन से ट्रायंगल का यूज होना है। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे बेस्ड हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो चलिए जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो ट्रायंगल हमारा कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे एंगल बी जो हमारा है वो 90 डिग्री का है, तो ये ट्रायंगल हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। आगे हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को जानने से पहले इस ग्रीक सिंबल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये ग्रीक सिंबल कहलाता क्या है? ये कहलाता है थीटा। थीटा होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? थीटा जो हमारा होता है इस ट्रायंगल का एक्यूट एंगल होता है। जो ट्रायंगल हमें दिया गया होता है उसका एक्यूट एंगल। जैसे यहाँ पे या तो एंगल सी हो सकता है या तो एंगल ए हो सकता है। एक्यूट एंगल होता क्या है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज नोन एज एक्यूट एंगल। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो वो एंगल हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स दिए गए हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इनका हमें इस ट्रायंगल के माध्यम से इनके रेशियोज निकालने हैं। रेशियो होता क्या है? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है 5:4। इसे हम लोग रेशियो बोलते हैं। इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में कैसे निकलेंगे? 5/4। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का रेशियो कैसे निकलेगा इस ट्रायंगल के माध्यम से। अगर मान लीजिए कि हमने एंगल सी को, तो थीटा के जो सामने वाला साइड होगा हमारा ए बी, इसे हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के साथ जो हमारा साइड होगा इसे हम लोग बोलेंगे बेस, एंड ए सी जो हमारा होगा इसे हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल H से। अब यहाँ पे साइन थीटा की क्या रेशियो होगा उसे देखते हैं। साइन थीटा जो हमारा होगा वो होगा P/H। क्या लिखेंगे? P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, दूसरे तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि AB/AC। लिख सकते हैं इसे AB/AC। अगला हमारा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या रेशियो होगा? B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं BC/AC। अगला हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा को कैसे लिखेंगे? P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का हमारा होगा AB/BC। आगे के हमारे जो 3 रेशियोज दिए गए हैं वो इन 3 रेशियोज का अपोजिट होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। यानी यहां पे दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा H/P। यहां पे हो जाएगा H/P, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही सेक थीटा की जो वैल्यू होगी इसका जो रेशियो होगा इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉस थीटा का हमारा होता है B/H, तो यहां पे हो जाएगा H/B।
एंड लास्ट कॉट थीटा का जो होगा वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो यहां पे हो जाएगा b अपॉन p। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन AB, AC अपॉन BC एंड BC अपॉन AB। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं इन थ्री टर्म्स, इसमें आपको मेन थ्री टर्म्स ही लर्न करने हैं। अगर आपको ये थ्री टर्म्स याद हो गए, साइन कॉस टेन की रेशियो याद हो गया, तो आप आसानी से कॉस सेक और कॉट की रेशियो को याद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन थ्री रेशियो को हम कैसे याद कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इन रेशियोज को आसानी से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक कौन सा है, आइए जानते हैं। पहला हमारा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहां पे कैसे याद करेंगे आप? P और H जो हमारा होगा वो डिनोट किसको करेगा? रेशियो को, साइन थीटा। इसका रेशियो हो गया। अगला हमारा है B और H, ये जो हमारा रेशियो होगा ये हो जाएगा कॉस थीटा का। एंड लास्ट हमारा है P और B, ये हो जाएगा टेन थीटा का। ठीक है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंगल चेंज होने पे परपेंडिकुलर और बेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एंगल सी हमारा जब थीटा था तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर था, बी सी बेस और ए सी हमारा हाइपोटेनियस। लेकिन अगर थीटा हमारा एंगल ए हो जाए तब क्या होगा? इसके हिसाब से हमारा बी सी जो होगा वो हो गया परपेंडिकुलर, ए बी जो होगा वो हो जाएगा बेस और ए सी हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको सही तरीके से समझने के लिए हम एक रेशियो लेते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा हम लोगों ने पढ़ा था P बाई एच। यहां पे जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी, यहां पे लिखेंगे ए बी, और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी इस फिगर से। जबकि हम इस फिगर से अगर हम देखें तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा इजकल टू P बाई एच। यहां पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है? बी सी, तो यहां पे हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए सी। यहां पे इन दोनों में ए सी कॉमन है, लेकिन ए बी और बी सी दोनों में चेंजेज है। तो ये चेंजेज होंगे हमारे थीटा के अकॉर्डिंग। एंगल हमारा जब चेंज होगा, एंगल जब सी था तब हमारा था ए बी अपॉन ए सी, और एंगल हमारा जब ए हो, थीटा जब हमारा ए हो गया तब हमारा हो गया बी सी अपॉन ए सी। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? मान लिया हमने कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी जो हमारा है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा ए और ये हमारा सी। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कहता है कि जो बिगर साइड हमारा होता है ए सी, इसको हम लोगों ने क्या माना था? हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा एंगल सी हमारा थीटा होगा तो, और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो हमारा AC का स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसको कैसे लिखेंगे कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें यहां से AB की वैल्यू निकालना हो तब हम क्या करेंगे? अगर AB की वैल्यू हमें निकालना हो तो आप हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अगर हमें BC फाइंड आउट करना हो तो BC का स्क्वायर जो होगा हमारा वो हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। हमने इन दोनों पे AC क्यों लिखा है? क्योंकि AC हमारा जो है इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? AC में से बाकी साइड्स को माइनस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।